Hello everyone, my name is CMA Pankti Veni. Welcome to CMA Modules. Today we will be taking topic from paper number 10, study note number 4. Topic name is standard costing and variance analysis. What is standard costing? Standard costing is a method which tries to reconcile difference between budgeted profit and actual profit. Now what is standard costing and what is actual costing? तो ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. बजटेड प्रोडक्शन है मेरा 17,000 यूनिट्स और बजटेड कॉस्ट है 20,000. एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 15,000 यूनिट्स का और एक्चुअल कॉस्ट है 19,000. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्रोच मैनेजमेंट एंड आई विल टेल मैनेजमेंट दैट आई हैव मेड अ सेविंग्स ऑफ 1,000 रुपीज़. आपने बजट किया था 20,000 और मैंने 19,000 में ही मेरा प्रोडक्शन करके आपको दे दिया. तो मैंने 1,000 रुपीज़ सेव किया. प्लीज़ ग्रांट मी बोनस ऑफ 1,000 रुपीज़. Management will come up with their calculations before granting me bonus of 1,000 rupees. So what management will do is management will take 17,000 units and the cost will be 20,000. For 15,000 what will be my cost? So if I go for cross multiplication I will get 17,647. So what management will come up is कि हमने टारगेट किया था कि 17,647 में हो जाना चाहिए, इतना ही खर्चा होना चाहिए. उसके सामने आपने 19,000 कर लिया तो आपने 1,000 रुपीज़ का सेविंग्स नहीं किया है, उल्टा आपने 1,352 1,300 रुपये का आपने खर्चा ज़्यादा किया है. तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन हो गया. तो कंपनी यहाँ पे क्या देखता है? कंपनी यहाँ पे देखता है कि मेरे लिए ये एडवर्स सिचुएशन है या फेवरेबल सिचुएशन है. मतलब हम यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. इसे हम ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस को हम बताएंगे वेराइंस एनालिसिस. ये डिफरेंस को हम बोलते हैं वेराइंस एनालिसिस. यही हमें यहाँ पे ये चैप्टर में पढ़ना है. So what is variance analysis? Variance analysis is nothing but variance analysis is divided into 6 parts. That is material cost variance, labor cost variance, fixed cost variance, variable overhead cost variance, sales variance and profit variance. ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये 6 पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं. मेरा कोई भी कॉस्ट शीट में एलिमेंट में देखूं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर एंड थर्ड वन इज़ ओवरहेड्स. मतलब मुझे ये 3 का ही पढ़ाई करना है. मटेरियल को स्ट्रेटली मटेरियल है, लेबर भी लेबर, ओवरहेड्स को वो लोग ने फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया है. जो हमें यहाँ पे करना है सेल्स और प्रॉफिट तो एलिमेंट है. नाउ कमिंग टू कॉस्ट वेराइंस, मटेरियल कॉस्ट वेराइंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेराइंस या मैं लेबर वेराइंस लूँ या मैं सेल्स वेराइंस लूँ या प्रॉफिट वेराइंस लूँ, मेरे पास टोटल 5 फार्मूलाज ही है. इसके अलावा मेरे पास कोई फार्मूलाज नहीं है. 5 फार्मूला में ये चारों के चारों वेराइंसेस कंप्लीट हो जाते हैं. सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल. मतलब कुछ भी हो जाए मुझे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है. दैट मीन्स अगर मैं मटेरियल प्राइस वेराइंस कर रही हूँ तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है. बट ये प्राइस है इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करूँगी. जस्ट बिकॉज ये प्राइस मैंने लिया है तो यहाँ पे मैं ये इसको कंप्लीट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई क्वांटिटी. ऑलवेज आई मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी. सो आई विल बी गेटिंग स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी. वैसे ही अगर मेरा यूसेज वेराइंस है, यूसेज इज़ नथिंग बट क्वांटिटी, तो उसका कैसे होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. जस्ट बिकॉज ये क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस.
नाउ कमिंग टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कुछ नहीं है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का कॉम्बिनेशन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दैट विल गिव मी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस सॉरी। कमिंग टू लास्ट टू फॉर्मूलाज, ये रिवाइज्ड क्वांटिटी के बेस पे है। तो एक्चुअल क्वांटिटी में कुछ तो ऐसा हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से हमें हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो रिवाइज करना पड़ रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी कैसे रिवाइज किया जाता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बेस लेके एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी, दैट विल गिव मी यील्ड। रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दैट विल गिव मी मिक्स। सो यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। तो इसे कैसे लर्न करेंगे? एस क्यू माइनस आर एस क्यू एंड आर एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई प्राइस करना है। जब भी हमें प्राइस मल्टीप्लाई करना होता है तभी हमें स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना है, एक्चुअल प्राइस नहीं आता है। अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है तो मुझे हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी ही लेना है। सो मेरे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। प्राइस वेरिएंस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। प्राइस का डिफरेंस मैं ले रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। मटीरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज इज नथिंग बट क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी का डिफरेंस ले रही हूँ। सो अगर मैं क्वांटिटी का डिफरेंस ले रही हूँ सो आई शुड मल्टीप्लाई प्राइस, प्राइस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड प्राइस। कॉस्ट वेरिएंस मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। So it is standard price into standard quantity, actual price into actual quantity. Standard and actual का difference, combination of price and usage. Now coming to material yield variance. Yield variance is nothing but SQ minus RSQ. ये समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प ली है। SQ minus RSQ will give you yield and RSQ minus AQ will give you M. YM. So SQ minus RSQ into SP. Since हम क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें प्राइस मल्टीप्लाई करना होगा और प्राइस हमेशा हम स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। RSQ माइनस AQ क्वांटिटी का डिफरेंस है इसलिए हम स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके जैसे जैसे हम सम्स करेंगे उस हिसाब से आई विल गो फॉर the formulas. So right now I am moving towards the sums of material cost variances, and once I enter into labor cost variance sums I will be taking formulas for labor cost variance. So sums for material cost variance are from question number 2. Question number 1 is for uniform costing. For that I will be uploading one more video. So in this video I will be starting from question number 2. Standard cost of a certain chemical mixture is 40% material A at rupees 200 per ton, 60% material B at rupees 300 per ton. तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है? रेशियो दिया है, मटेरियल दिया है और स्टैंडर्ड रेट दिया है, स्टैंडर्ड डेटा दिया है। केमिकल मिक्सचर मतलब मोर देन वन केमिकल। स्टैंडर्ड लॉस दिया है 10%. During a period they used 90 tons of material A at the cost of 180 per ton, 110 tons of material B at the cost of rupees 340 per ton. Weight produced is 180 tons of goods production. Calculate present material price, usage and mix variance. So they are asking us to calculate material price variance, usage variance and mix variance. They have given us loss of 10%. They have given us actual details. तो अभी इसे कैसे करना है मैंने यहाँ पे वर्कआउट करके रखा है। पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके पहले भी मैं क्या करूँगी, मैं मेरे टेबल्स बनाऊँगी। मैं ऐसे टेबल्स बनाऊँगी स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो यहाँ पे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था मुझे, मटेरियल, रेशो, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, वो मैंने नोट कर लिया। मुझे क्वांटिटी जो है
जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये मिसिंग है, इसके अलावा बाकी सब वो लोग ने दे दिया है मुझे। तो जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने नोट कर लिया। आफ्टर दैट आई एम वर्किंग फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये कैसे मुझे करना है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया है कि 10% का स्टैंडर्ड लॉस है। तो ये लॉस लेके फिर मुझे 182 टन्स का क्वांटिटी रिसीव होता है। तो 90% पे ये 182 kg टन्स मुझे मिल रहा है। तो 100% पे मुझे कितना मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर आ रहा है 202.22। तो ये जो आ रहा है इसको मैं रेशो में डिवाइड करूँगी, दैट इज़ 40% एंड 60%। वो रेशो में डिवाइड किया मैंने 40% और 60%, तो मुझे 202.1 आ रहा है। यहाँ पे मॉड्यूल में वो लोग ने दोनों किया है, 200 भी लिया है एंड 202.2 भी लिया है। दे हैव राउंडेड ऑफ 200 ओवर ईयर। और फिर यहाँ पे जब भी लिया है नीचे कैलकुलेशन में, तभी 80.88 और 121.33 लिया है। मतलब यहाँ पे वो लोग ने 202.22 के हिसाब से लिया है। सो इवन आई हैव मेड बाय वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, फिर ये करके वो लोग ने क्या किया, 20% लॉस दिया है विच विल गिव मी 180। ओके, आफ्टर दिस व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्वांटिटी निकाल ली। मैंने क्वांटिटी इनटू प्राइस वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये वाला जो है मेरा SQSP है, ये AQAP मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था डिटेल्स, मैंने वहाँ से ही कॉपी किया है। ये मेरा AQ है, ये मेरा AP है, ये मेरा AQAP है। अभी अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे तो उसमें AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लेना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो पाएंगे। सो ये भी मैंने एक्चुअल क्वांटिटी मतलब यहाँ से 90 और 110 लिया, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब यहाँ से 200 और 300 लिया, इनका प्रोडक्ट लेके आई एम गेटिंग 51,000। फिर मैंने रिवाइज्ड क्वांटिटी भी यहाँ पे निकाली है। तो ये कैसे निकाला, 200 इंटू 40%। एक्चुअल क्वांटिटी को मैं रिवाइज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैं बेस ले रही हूँ। तो 200 इंटू 40% विल गिव मी 80, 200 इंटू 60% विल गिव मी 120। तो मैंने ऐसा रिवाइज्ड क्वांटिटी किया इनटू स्टैंडर्ड प्राइस विच विल गिव मी RSQ इंटू SP, तो वो आ रहा है 52,000। ये सारा जो भी मुझे टोटल आया है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज में सब्सटीट्यूट किया है। सो माय फर्स्ट फॉर्मूला इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने पीछे से देखा 52,550, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 53,600। तो वैसा करके मुझे आया 1050 एडवर्स, नेगेटिव फिगर आ रहा है। नेगेटिव फिगर मतलब वो एडवर्स कंडीशन है कंपनी के लिए, अगर पॉजिटिव आता तो मेरे लिए वो फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट कम्स इज प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस है इसलिए प्राइस का मैं डिफरेंस लूँगी और प्राइस स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस लिया जाएगा। सिंस मैं प्राइस का डिफरेंस ले रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई क्वांटिटी करूँगी और ऑलवेज एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है। सो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी का अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 51,000, तो मैंने यहाँ पे 51,000 नोट कर लिया। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 53,600, तो मैंने यहाँ पे 53,600 नोट कर लिया। यहाँ पे भी मुझे एडवर्स कंडीशन आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स एडवर्स, इट इज़ एडवर्स फॉर कंपनी। Then comes usage variance. Usage is nothing but quantity.
तो यहाँ पे ये क्या है, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस, आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई प्राइस। तो ये प्राइस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 52,550, सो आई हैव नोटेड डाउन 52,550 एंड यूसेज AQSP इज़ 51,000। तो यहाँ से मैंने 51,000 ले लिया, तो ये 51,000। सो दिस इज़ गिविंग मी अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ 1550। सो पॉजिटिव आंसर आया है, तो दिस इज़ फेवरेबल फॉर कंपनी। नेक्स्ट कम्स मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ये हमने याद कैसे किया था, SQ, RSQ और AQ। तो SQ RSQ का जो है डिफरेंस वो Y है, मतलब यील्ड वेरिएंस, और RSQ AQ का जो डिफरेंस है वो M है, मिक्स वेरिएंस, मतलब ये Y M है। तो Y यील्ड वेरिएंस, पहले मैं यील्ड वेरिएंस देख लेती हूँ। तो SQ माइनस आर एस क्यू क्वान्टिटी का डिफरेंस है, मतलब मैं प्राइस मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, SQ SP। सो 52,550 माइनस 52,000, 52,550 SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 52,550। तो मैंने यहाँ पे भी 52,550 ले लिया। RSQ SP इज नथिंग बट 52,000, यहाँ पे 52,000 प्रोडक्ट RSQ SP का 52,000 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी 52,000 नोट कर लिया। ये दोनों का डिफरेंस इज 550 विच इज़ फेवरेबल, पॉजिटिव है, फेवरेबल है। फिर हम मिक्स वेरिएंस पे आते हैं। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लर्न करना इजी है, RSQ माइनस AQ इंटू SP। तो RSQ माइनस AQ क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं, इसलिए मुझे प्राइस मल्टीप्लाई करना है, RSQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। ये दोनों का फिगर्स मैंने पीछे से फॉर्मेट से लिया। 1,000 जो आ रहा है वो मेरे लिए फेवरेबल है, सो पॉजिटिव है, इसलिए वो मेरे लिए फेवरेबल हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, SV लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स BXC बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स फॉर एवरी batch of 100 kgs of BXC 125 kgs of raw materials are used। तो यहाँ पे क्या बताया है, 100 kgs वो लोग उनका आउटपुट है, तो 100 kgs जो आउटपुट है उसके लिए क्या है, 125 kgs उनका इनपुट है। और in April 2012 60 batches were prepared to produce an output of 5,600 kgs। मेरा आउटपुट कितना आया, 5,600 kgs 60 बैचेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल का मुझे डिटेल्स दिया है, मुझे ऑल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, पहले तो मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है उसको मैं मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में डाल देती हूँ, उसके बाद जो भी मिसिंग होगा उस पर मुझे काम करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेरा क्वेश्चन नोट कर लिया। मुझे कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस दिए हैं। फर्स्ट इज़ दे हैव गिवन मी मटेरियल, फिर मुझे एक्चुअल प्राइस डायरेक्टली दिया है और स्टैंडर्ड प्राइस डायरेक्टली दिया था। स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस कैसे किए वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में दिया है कि मेरा इनपुट क्या है, 125 kg, मतलब मैं 125 kg डाल रही हूँ तब जाके मुझे 100 kg आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स 25 kg का मेरा लॉस हो रहा है। तो 25 kg का जो मुझे लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज क्या है, तो 20% का लॉस हो रहा है। ये कैसे, हमेशा हम जो लॉस है इनटू अपॉन इनपुट करते हैं, मतलब मेरा परसेंटेज कैसे मैं निकालूंगी, लॉस अपॉन इनपुट इंटू 100। तो लॉस 25 kg अपॉन इनपुट इंटू 100, दैट विल गिव मी 20%। तो ये 20% मैंने मेरा लॉस परसेंटेज निकाला। अभी यहाँ पे वो लोग ने क्या बताया है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी नहीं दी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं दी है, बट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, 60 बैचेस मैंने बनाए हैं। 60 बैचेस बनाए हैं, तो ये कैसे बनाए हैं, 125 kgs को स्टैंडर्ड रख के, तो 60 इंटू 125 किया तो मुझे मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगा। 60 इंटू 125 7,500 kgs मुझे मेरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा,
मेरा 80% जो है वो 5600 पे है। ये 5600 kgs जो मुझे मिल रहा है ये मेरा आउटपुट है। ये मुझे कभी मिल रहा है 20% के लॉस के बाद। तो 20% लॉस के बाद दैट मीन्स 80% पे 5600 मिल रहा है, मतलब 100% पे कितना मिलेगा। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे रिवाइज्ड क्वांटिटी आ रही है 7000 kgs। यही मैंने क्वांटिटी यहाँ पे रिप्लेस की। तो ये मैंने कैसे किया, 7500 यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिए हैं। मैं पहले एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में डाल देती हूँ। तो 7500 इंटू 60% दिया हुआ है तो 4500 आ रहा है। फिर 7500 इंटू 20% दिया हुआ है तो 1500 आ रहा है। 7500 इंटू 20% दिया है दैट इज़ कमिंग टू 1500। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे मेरा एक्चुअल क्वांटिटी नोट कर लिया। फिर 7500 मेरा जो एक्चुअल क्वांटिटी है 7500, इसमें मैंने 20% तो लॉस किया है, सॉरी 20% का लॉस है। तो जो 20% का लॉस है वो लॉस भी मैं अगर निकाल दूँ तो मुझे क्या आ रहा है 5600 आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे लॉस निकाल दूँ तो मुझे क्या आ रहा है 5600 आ रहा है। ओके, 20% का लॉस निकालने के बाद 5600 आ रहा है। यहाँ पे भी सेम वे में मैंने किया है। 7500 इंटू 50% विल गिव मी 3750। 7500 इंटू 30%, 30% for 30% I'm referring question, so that will give me 2250. Accordingly I'll go for material C और 20% लॉस के बाद मुझे 6000 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने ये सब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे मुझे मिल गया SQ, ये है मेरा SP, SQ SP, ये मेरा AQ है, ये मेरा AP है, AQ AP। ओके, ये मेरा AQ SP, AQ SP, RSQ SP। 7000 मेरा रिवाइज्ड क्वांटिटी था, तो ये 7000 मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में यहाँ पे मटेरियल A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टैंडर्ड प्राइस, एंड अकॉर्डिंगली मुझे RSQ SP मिला। ठीक है, यही मैंने मेरे फॉर्मूलाज में सब्सटीट्यूट किया है। तो SP SQ माई मटीरियल कॉस्ट वेराइंस विल बी माई फर्स्ट वेराइंस। तो मटीरियल कॉस्ट वेराइंस में मुझे क्या पहले करना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने यहाँ से लिया 1,05,000। फिर एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ से 115,500, दैट इज़ गिविंग मी 10,500 एडवर्स नेगेटिव फिगर आ रहा है। फिर मटेरियल प्राइस वेराइंस में प्राइस का डिफरेंस ले रही हूँ, और प्राइस का डिफरेंस जब भी हम लेते हैं तभी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई की जाती है। सो SP इंटू AQ, AP इंटू AQ, यहाँ पे 112,500 इज़ माई SP इंटू AQ यहाँ से, एंड AP इंटू AQ इज़ 115500। तो वो भी मुझे एडवर्स कंडीशन दे रहा है। वैसे ही मैंने यूसेज, मिक्स वेराइंस और ईल्ड वेराइंस का फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया है। एक बार मैं सिर्फ रेफ़र कर देती हूँ। प्राइस वेराइंस, यूसेज वेराइंस, मिक्स वेराइंस, ईल्ड वेराइंस, एंड दीज आर माई वर्किंग नोट्स। सम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पूछा है बहुत बार। I'll go for question number 4. ये सम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत अटेम्प्ट्स में आ चुका है। A brass foundry making castings which are transferred to machine shop of the company is standard price uses a standard costing system. Basing standard in regard to material stocks which are kept at standard price are as follows.
स्टैंडर्ड मिक्सचर दिया है 70% कॉपर 30% जिंक। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2400 पर टन एंड जिंक दिया है 650 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस इन जो मेल्ट में है वो 5% ऑफ इनपुट है। और मुझे फिगर्स दिए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग पीरियड। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, कमेंसिंग स्टॉक इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक, कॉपर 100 टन्स, जिंक 60 टन्स, फिनिश स्टॉक इज माई क्लोजिंग स्टॉक, copper 110 tons, zinc 50 tons, purchases copper 300 tons, cost है उनका 7,32,500। जिंक यहाँ पे 100 टन्स है, क्वेश्चन में 60 टन दिया है और सोल्यूशन में 100, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन फ्रॉम सोल्यूशन 100 टन्स, कॉस्ट इज 62,500। अभी यहाँ पे एक और डिटेल दिया है कि मेटल जब भी मेल्ट होता है तभी 400 टन्स उसका एक्चुअल है और कास्टिंग पीरियड जो है वो 375, कास्टिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 375 है, मतलब 400 डालने पे मुझे 375 आ रहा है। और ये जो 375 आ रहा है वो भी आफ्टर 5% लॉस के बाद आ रहा है, मतलब ये 375 जो है ये 95 है। तो 100 कितना ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें सारे वेराइंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन ने दिया है वो सारा इंफॉर्मेशन मैं नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए थे, यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड प्राइस दिया था, हाँ मुझे स्टैंडर्ड प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। तो ये मुझे 400 कैसे आ रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस मैंने क्वेश्चन से लिया है। ये मुझे बाइफर्केशन 400 मुझे क्वेश्चन में दिया है, 400 को मैंने 70% और 30% कॉपर और जिंक के बीच में बाइफर्केट किया, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर ये मल्टीप्लाई करने पे मुझे मेरा 6,72,000 और 7,78,000 आ गया। बट यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये 400 जब भी मैंने डाला 400 डाला तभी मुझे कितना मिला, 375 ही मिला, और ये भी 5% लॉस के बाद। मतलब मैं ये जो 400 का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया ये भी मैं नहीं ले सकती मेरे कैलकुलेशन के लिए, मेरे वेराइंस फार्मूलाज के लिए, बिकॉज ये एक्चुअल फिगर्स मुझे नहीं देंगे, स्टैंडर्ड के ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। तो इसका मैंने क्या किया, इसका भी मैंने वर्किंग कर लिया। तो 280 जो मुझे आ रहा है वो कैसे मुझे आ रहा है, वो एक्चुअली होना चाहिए था 380, राइट। 380 इज़ 100% एंड ये जो है 375 या 95% है। तो 280 जो है वो 100% पे है, मतलब 380 है, तो 375 पे कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे 276.32 यूनिट्स आ रहा है। वैसा ही मैंने जिंक का भी निकाला, 120 यूनिट्स जो है वो मुझे 380 पे है, तो 375 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी मुझे 118.42 आ रहा है। मैंने ये मेरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब ये जो मेरा फॉर्मेट है वहाँ पे रिप्लेस किया और फिगर्स रिप्लेस किए और उसका टोटल लिया, तो मुझे आ रहा है 7,40,141। फिर मैंने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल वैल्यू का वर्किंग किया है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो मुझे दिया हुआ है, पर एक्चुअल क्वांटिटी है वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक और वर्किंग किया है। सो दैट इज़, ये कॉपर का वर्किंग है पहले। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया है क्वांटिटीज़ 100, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, और परचेज दिया है क्वांटिटीज़ 300। मैं सिर्फ कॉपर का देख रही हूँ, तो ये मुझे देगा 400। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 110, तो मुझे फाइनल वैल्यू आएगा 290। सेम वे में मैंने मेरा जिंक का भी कर लिया, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव मी माई क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर जिंक। अभी यहाँ पे आपको जो परचेज प्राइस है वो तो स्ट्रेटली क्वेश्चन में दिया है 7,32,500। यहाँ पे भी परचेज प्राइस जो है जिंक का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 62,500। अभी ये जो 7,32,500 है और 62,500 जो है,
ये डालने के बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे डालना है। तो ये कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम स्टैंडर्ड रेट पे लेते हैं, मतलब कॉपर का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो मैंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर आ गया। सो टोटल इज 7,08,500 और यहाँ पे टोटल इज 69,000। वैसा करके मैंने मेरे एक्चुअल डेटा में यहाँ पे प्लेस कर दिया, विच गिव्स मी 7,77,500। ओके, सो दिस इज़ माई स्टैंडर्ड डिटेल्स। स्टैंडर्ड को मैंने वापस रिवाइज किया तो दिस इज़ माई रिवाइज स्टैंडर्ड डिटेल्स बेस्ड ऑन लॉस आउटपुट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दिस इज़ माई एक्चुअल डिटेल्स, दिस इज़ माई एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दिस इज़ माई रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस डिटेल्स। फिर ये सब को लेके मैंने फॉर्मूलाज में रिप्लेस किया। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेराइंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सेम वे मटेरियल प्राइस वेराइंस, मटेरियल यूसेज वेराइंस, मटेरियल मिक्स वेराइंस एंड मटेरियल यील्ड वेराइंस। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंफर्टेबल हो आप टॉपिक्स के साथ। आगे के वीडियोस के लिए आगे के सम्स के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।